ममता ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या मोदी सारी औरतों के हस्बैंड बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था, उसको मैं सुपर फ्लॉप मानता हूँ। और भाजपा ने एकदम पानी की तरह पैसा बहाया था। भीड़ क्या रहेगी, पुलिस वाले ही ज़्यादा दिख रहे थे, बांस बल्ला पुलिस मजिस्ट्रेट, जो मतलब ताम झाम होता है, जो बंदोबस्त होता है, वही ज़्यादा नज़र आ रहा था। मतलब मोदी जी का दिल ऐसा बैठ गया, उनका मतलब दिल ऐसा टूट गया कि वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। अब बिहार के संदर्भ में यदि देखें, 5 महीने बाद यहाँ चुनाव है, इसलिए मोदी जी का भी बहुत ज़्यादा दौरा हो गया। बिहारी भाषा में कहें तो परक गए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन जो है बिहार दौरे पर हैं। आपको बता दें, कल उन्होंने जब पटना आए थे तो सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उसके बाद जो है पटना एयरपोर्ट से सीधा जो है करीब 6 किलोमीटर के लमसम जो है उन्होंने रोड शो किया और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है 2 घंटे से ज़्यादा जो है उन्होंने समय बिताया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व से अमिताभ दास हैं। सर, कल की जो रोड शो रही, सक्सेस या फेल? ये ना सक्सेस हुआ ना फ्लॉप हुआ, ये सुपर फ्लॉप हो गया, है ना। कल जो पटना में नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था, उसको मैं सुपर फ्लॉप मानता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं मान रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, आम आदमी मान रहे हैं, मीडिया वालों का मानना है। देखिए, जिस तरह आपने कहा 6 किलोमीटर का रोड शो था, और जो पटना की सबसे प्रमुख सड़क है बेली रोड, जवाहरलाल नेहरू पथ, उस पर ये हुआ था। और इसके पहले इतने पूरे पोस्टरों से और बैनरों से पटना को पाट दिया गया था, और भाजपा ने एकदम पानी की तरह पैसा बहाया था। और अभी मतलब लोगों को लग रहा था कि सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एकदम भीड़ आ जाएगी और हर जगह भीड़ 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 भीड़, लेकिन वैसा हुआ नहीं। भीड़ क्या रहेगी, पुलिस वाले ही ज़्यादा दिख रहे थे, बांस बल्ला पुलिस मजिस्ट्रेट, जो मतलब ताम झाम होता है, जो बंदोबस्त होता है, वही ज़्यादा नज़र आ रहा था। और लोग जो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं उदासीन रहे। और शायद इसी वजह से मतलब मोदी जी का दिल ऐसा बैठ गया, उनका मतलब दिल ऐसा टूट गया कि वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। जबकि रोड शो का तो मतलब ही होता है कि आप जनता से मुखातिब होते हैं, आप हाथ हिलाते हैं, जनता आपको मतलब नारे लगाती है, आप ये करते हैं। रोड शो का मतलब यदि गाड़ी के अंदर ही बार किए थे जी, यदि गाड़ी के अंदर ही घुस के जाना है तो क्या रोड शो है? तब तो कोई बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा, देखिए क्या हो गया मोदी के साथ, समस्या क्या हो गई कि मोदी का जादू अब ख़त्म होने लगा है। और ये बात मानने के लिए ना मोदी तैयार हैं, ना उनके चमचे लोग तैयार हैं। उनका मानना है कि नहीं नहीं, मोदी का तो अभी भी मैजिक चलता है, मोदी मैजिक मोदी मैजिक। देखिए, बिहार में, बिहार के लोग या पूरे हिंदुस्तान के लोग कहे मोदी के जुमलों से उब गए हैं, है ना। अब बिहार के संदर्भ में यदि देखें, 5 महीने बाद यहाँ चुनाव है, इसलिए मोदी जी का भी बहुत ज़्यादा दौरा हो गया। बिहारी भाषा में, 20 जून को आने वाले हैं। बिहारी भाषा में कहें तो परक गए हैं, है ना, परक गए हैं। और मैं तो कहता हूँ मजाक में कि कुछ दिन बाद गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाएगा। मोदी जी पटना के गोलघर में ही रहना शुरू कर देंगे, दिल्ली का आवास छोड़ के। तो इनके लिए जिस तरह से बिहार को ये महत्व दे रहे हैं, चूँकि राहुल गांधी ने बिहार को बहुत सीरियसली लिया है, तो बिहार के लोग अभी क्या है, बिहार के लोगों को है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का युवा हताश है। अभी देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, 3-3 बार उस पर लाठीचार्ज हुआ। उस पर न मोदी जी झांकने आए, न बिहार के भाजपा नेता झांकने आए। यहाँ एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं होती। सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी में परीक्षा केंद्र पर रद्द होती है परीक्षा। मतलब एकदम हताश है, और युवाओं को हताश दोनों ने किया है। दिल्ली में बैठे मोदी जी ने किया और पटना में बैठे पलटू राम ने किया है, दोनों ने किया। मोदी जी कहते थे 2011 में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, तो क्या आपने 11 साल में दिए? 22 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं दिया आपने। अब देखिए, सेना में नियमित बहाली ख़त्म हो गई, अग्निवीरों की बहाली होती है। और कितना बड़ा मजाक है, मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कि 75 साल की उम्र में मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं सफ़ेद दाढ़ी लेके, और 28 साल की उम्र में अग्निवीर रिटायर कर जाएगा। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है दुनिया में कि 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है और 75 साल का बूढ़ा कुर्सी से चिपके हुए है। तो ये सब जो हो रहा है, रेलवे ने निकालना बंद कर दिया है, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला मंत्रालय था। और मोदी जी अब कहने लगे हैं कि तो पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। ये तो बेरोज़गारों के साथ एकदम मजाक है। क्या कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है कोई लड़का तो पकौड़ा तलने के लिए करता है, मेडिकल की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है। तो ये तो आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। एक तो वो बेरोज़गार है तो आप कहते हैं पकौड़ा तलो तुम। तो
ये सब को लेके अब बहुत जनता मतलब हताश हो गई। महंगाई को देखिए, महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है, उसका पूरा बजट गड़बड़ा गया है। पहले 600 रुपया में गैस सिलेंडर बिकता था, तब ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पर बैठती थी, अब 1200 रुपया में हो गया। तो क्या है कि हर और ये लोग एक युद्ध का उन्माद बनाना चाह रहे हैं। बताइए, पटना में आपको सायरन बजाने की क्या ज़रूरत थी? ज़बरदस्ती, पटना कोई बॉर्डर टाउन है क्या? पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ सायरन बजाया गया, मॉक ड्रिल, एकदम युद्ध का उन्माद पैदा किया गया। अब सिंदूर 9 जून से कहा जा रहा है घर घर हम सिंदूर पहुँचाएंगे, उसको लेकर अलग विवाद खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या मोदी सारी औरतों के हस्बैंड बनना चाहते हैं? सही बात है, ये तो मतलब बिल्कुल विशुद्ध नौटंकी है। तो ये सब से अब जो पब्लिक है वो आजिज़ आ गई है, और अब बार बार वही चीज़ को लेके आप ये कीजिएगा तो फेल तो होना ही है जी। कल रोड शो के दौरान जिस तरह से गाड़ी के अंदर बैठ गए और बाहर निकले नहीं अभिवादन के लिए भी, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में गोलियों की तड़तड़ाहट और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनके घबराहट से जो सुरक्षा हो सकता है, अब कौन जाने। देखिए, जो मोदी जी जिस मतलब हाल में 3-4 दिन पहले ही जो बोरिंग रोड है पटना के एकदम मतलब बीचों बीच में है, वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट हुई थी। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के सामने हुई थी गोलियों की तड़तड़ाहट। तो हो सकता है मोदी की जो सुरक्षा वाले जो लोग हैं उन्होंने भी कहा हो कि भाई ये जो एरिया है तो बड़ा खतरनाक है, तो मोदी जी भी घबरा गए होंगे। अपनी जान तो सबको प्यारी है, भले आपका सीना 56 इंच का ही क्यों ना हो। कल भीड़ के लिए भी कहा गया कि बाहर से लोग मंगाए गए थे, बस और गाड़ियों का जो है अंबार लगा हुआ था एमएलसी के बाहर। नहीं, वो तो हमेशा से होता है, भाड़े की भीड़ तो होती ही है, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी की जो पिछले रोड शो भी होते हैं, पिछली रैलियाँ भी होते हैं, उसमें भाड़े की भीड़ जुटाई जाती है, जिनको गाँव से कस्बों से पटना लाया जाता है कि भाई चलो बस में बैठ के पूरी तरकारी खिला दिया जाएगा, पटना घूम लेना, इतना नकद भी रखना 500 रुपया 400 रुपया। तो ये तो एक पुरानी परंपरा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कल देखिए, मैंने कहा ना कि पैसा बहाने के बावजूद ये नहीं हुआ, और अब लोग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब भाजपा की जो खेमेबाजी है, बिहार भाजपा के अंदर जो गुटबंदी है, वो गुटबंदी भी मतलब सतह पर आ गई है। लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर भाजपा के नेताओं ने ही इसको मतलब फ्लॉप करा दिया है ना, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। कुछ लोग चाहते थे कि मोदी बिहार से जाए तो एक खराब मूड के साथ जाए दिल्ली, जिससे कि अभी जो भाजपा का नेतृत्व है बिहार में, जो 2 उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इन लोग की स्थिति कमज़ोर हो जाए। तो अंदरूनी भी जो इन लोग की रस्साकशी है, जो मतलब खेमेबाजी है, गुटबंदी है भाजपा की, वो भी कल सतह पर आ गई है जी। पटना की जो जनता रोड शो में नहीं जाने के कारण ये भी क्या हो सकता है कि जिस तरह से उम्मीदें थीं एयर स्ट्राइक के बाद की, और भी कुछ बड़े जो है कदम उठे, उसके बाद जो है नापाक हरकत को जो है हम समाप्त कर दिया जाए, और जो समझौता किया गया और अमेरिका को जो बीच में लाया गया, क्या ये भी हो सकता है? बहुत बड़ी वजह है। देखिए, सच पूछिए ईमानदारी से, तो ऑपरेशन सिंदूर तो मतलब ऐसे टाइम फिक्स कर गया। मतलब अचानक जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के हुक्म पर युद्ध विराम किया गया, वो तो बहुत शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया है। पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया था। और यहाँ इस बार तो शर्म की बात है इस देश के लिए कि भारत ने युद्ध विराम किया। इसकी सूचना लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिल रही है ना। दूसरी बात क्या हुआ कि इसमें गोदी मीडिया की भी बहुत भूमिका है लोगों का दिल तोड़ने में। जो गोदी मीडिया में नरेंद्र मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने झूठ की बारिश कर दी। जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, आज तक ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था, टाइम्स नाउ ने कराची पर बमबारी कर दी थी, तो रिपब्लिक टीवी ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया था। तो जनता को इन लोगों ने पहले एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, और बाद में पता चला कि वो सब झूठ था, सब किस्सा तोता मैना था। तो कहीं ना तो कहीं मतलब जनता तो है ही मतलब खुन्नस खा के बैठी हुई है, और उस पर से आप ये सिंदूर की ड्रामेबाजी कीजिएगा। बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे खून में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, ये कौन सी बात हुई भाई? कैसे गर्मा गर्म सिंदूर किसी के खून में कैसे बह सकता है बताइए? और वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के सिंदूर का कभी मान नहीं रखा। आज की तारीख में जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में तो साथ में नहीं रहती है मोदी की। इस बात की चर्चा ममता बनर्जी ने भी कल की है कि अपनी पत्नी को नहीं आप सिंदूर दे सके। तो मोदी के तो मुंह पर सिंदूर की बात शोभा देती ही नहीं है, जिसने अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ दिया। जसोदाबेन मतलब सुहागन होके भी विधवा की ज़िंदगी बिता रही है, और वो मोदी जी सिंदूर सिंदूर करें, तब तो ये सबसे जनता चिढ़ेगी। अब देखिए, 9 जून को जो
इन लोग का सिंदूर वाला कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसको भी लेके विवाद छिड़ गया है कि कोई गैर मर्द पराया आदमी कैसे घर में सिंदूर लेके आ सकता है। किसी घर में कोई विधवा रहेगी, वो दरवाज़ा खोलेगी तो भाजपा का कोई लुच्चा रहेगा सिंदूर लिए हुए, तो मार ही ना खाएगा, और क्या उपाय है। या कोई कमाड़ी लड़की रहेगी, वो दरवाज़ा खोलेगी, अचार भाजपा ही रहेंगे सिंदूर लेके। तो ये सब तो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज़ को नौटंकी बना दिया है, उससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। क्रेडिट लेने के चक्कर में वही ना, क्रेडिट लेने के चक्कर में हो। और अब तक देखिए, अब तक पहलगाम के चारों आतंकी नहीं मारे गए, बिल्कुल है ना। 22 अप्रैल की घटना है, और आज कितना है, आज आपको 30 मई हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया। अब तक जो पहलगाम के आतंकी नहीं मारे गए हैं, तो सिंदूर बांट के, टिकली बांट के, बिंदी बांट के, काजल बांट के, आलता बांट के, सब नौटंकी से कितना दिन ये देश चलेगा। जी चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दशरथ है। इन्होंने तमाम सवालों को देते हुए कहा कि कल का जो रोड शो था वो महाफ्लॉप रहा, और किस तरह से किन किन घटनाओं को जिक्र करते हुए कैसे उन्होंने जो क्रेडिट लेने के जो होड़ लगे हुए हैं, बीजेपी सोचते हैं कि मोदी मैजिक चलेगा, लेकिन मोदी मैजिक जो है अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। अब देखना है 2025 के विधानसभा में मोदी मैजिक कैसे काम करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहें। धन्यवाद।